मैं राजेंद्र वर्मा। आज कक्षा 8 में एक्सरसाइज 1.3 में परिमेय संख्याओं पर योग संक्रिया के प्रगुण के बारे में पढ़ाएंगे। इन नियमों के बारे में पढ़ाएंगे कि परिमेय संख्याओं पर योग संक्रिया के कौन कौन से प्रगुण हैं। तो देखिए, इसका पहला प्रगुण संवरक प्रगुण। अब लोगों ने पढ़ा होगा इन प्रगुणों के बारे में। तो उसका पहला जो प्रगुण है वो है संवरक प्रगुण। योग संक्रिया का संवरक प्रगुण। दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक परिमेय संख्या होती है। यानी यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं, उनका योग करते हैं, तो उनका जो योगफल प्राप्त होगा वह भी एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यदि देखिए, यदि P/Q और R/S, P/Q और R/S कोई दो परिमेय संख्याएं हैं, तब P/Q प्लस R/S भी एक परिमेय संख्या है। फिर दूसरा हमारा प्रगुण है क्रम विनिमय प्रगुण। यानी यदि हम किसी परिमेय संख्याओं का योग करते हैं और उनका क्रम चेंज कर देते हैं, क्रम चेंज करने पर योगफल परिवर्तित नहीं होगा, योगफल वही रहेगा। यदि हम किन्हीं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं और फिर उसके बाद उसका क्रम बदल करके जोड़ते हैं, तो भी उसका योगफल पहले योगफल के बराबर रहेगा। जैसे देखिए, दो परिमेय संख्याओं का योग समान ही रहता है यदि उनका क्रम बदल दिया जाए। यदि P/Q और R/S दो परिमेय संख्याएं हैं, तो देख लीजिए P/Q प्लस R/S ब्रैकेट बंद बराबर, फिर ब्रैकेट में R/S प्लस P/Q ब्रैकेट बंद, यानी दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए, साहचर्य प्रगुण, इसका तीसरा प्रगुण हमारा होगा साहचर्य प्रगुण। तीन परिमेय संख्याओं का योग समान ही रहता है। जैसे यदि हम कोई तीन परिमेय संख्याएं ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उनका योगफल जो होगा वो समान रहेगा। वह संख्याओं के किसी भी समूह में हो, यानी वह संख्याओं के किसी भी समूह में हो, यानी किसी भी प्रकार से आप लिखिए, यदि उनको हम योग करेंगे उनका, तो उनका जो योगफल होगा वो समान ही रहेगा। चाहे जितनी बार क्रम आप बदलिए और योग करिए, और क्रम बदलते हुए योग करते रहिए, और उनका योग उतना ही आएगा जितना पहले था। यदि PQ, RS और TU तीन परिमेय संख्याएं हैं, तो ब्रैकेट में P/Q प्लस R/S ब्रैकेट बंद प्लस T/U बराबर P/Q प्लस ब्रैकेट में R/S प्लस T/U ब्रैकेट बंद, यानी दोनों पक्षों का अगर योग करें तो योगफल हमारा बराबर आएगा। तो ये इस प्रकार का जो क्रम होता है, इस तरह से जब हम योग करते हैं, क्योंकि जब हम तीन परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो एक साथ हम तीन परिमेय संख्याओं को नहीं जोड़ सकते हैं। उसके लिए हमें पहले दो परिमेय संख्याओं को जोड़ना होगा, फिर तीसरी परिमेय संख्या को उसके योग में जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार के नियम को साहचर्य प्रगुण कहते हैं। इस प्रकार के नियम को साहचर्य प्रगुण कहते हैं। फिर आइए देखते हैं चौथा, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम आप लोगों ने पढ़ा होगा। योगात्मक प्रतिलोम, किसी भी संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। 5 का योगात्मक प्रतिलोम तो -5 होगा, विपरीत चिन्ह हो जाता है। योगात्मक प्रतिलोम में जो चिन्ह होता है वो विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। प्लस का माइनस, गुणा का भाग। तो यहां पर योगात्मक पूछ रहा है, अब यहां पर गुणात्मक नहीं पूछा है।
योगात्मक पूछा है प्रतिलोम, तो योगात्मक में माइनस हो जाएगा, गुणात्मक हो वहां पर भाग हो जाएगा। तो यहां पर योगात्मक है, तो इसलिए जब योगात्मक प्रतिलोम पूछा है प्लस का चिन्ह है तो माइनस का हो जाएगा, विपरीत चिन्ह हो जाएगा। जैसे देखो, किसी परिमेय संख्या और समान ऋण परिमेय संख्या, यानी कोई धनात्मक परिमेय संख्या हो और उसके बराबर ऋण परिमेय संख्या का योग शून्य होता है। किसी परिमेय संख्या और समान ऋण परिमेय संख्या का योग शून्य होता है, तदनुसार ऋण परिमेय संख्या को उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। जो ऋण संख्या होगी उस संख्या का योगात्मक प्रतिलोम कहलाएगी। जैसे देखो, a बटे b एक परिमेय संख्या है, a बटे b क्या है, एक परिमेय संख्या है, तब ब्रैकेट में माइनस a बटे b इसका योगात्मक प्रतिलोम कहलाता है। जैसे देखो, 8 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर -8। यह एक नियम है। फिर देखते हैं कि जो शून्य का तत्समकता का नियम होता है उसे पढ़ते हैं। ये अंतिम होगा, इसको मिटा देते हैं। देखिए, पांचवा हमारा है योगात्मक तत्समक। अब आप लोग जानते होंगे कि किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम शून्य जोड़ देते हैं, किसी भी परिमेय संख्या में हम शून्य जोड़ देते हैं तो हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी, कोई भी परिवर्तन उसमें नहीं होगा। तो इस प्रकार का योग जो होता है, यानी परिमेय संख्या में जैसे 2/5 प्लस 0 तो बराबर क्या होगा, 2/5 ही होगा, 2/5 ही होगा। तो इस प्रकार की जो परिमेय संख्याओं का योग होता है यो योगात्मक तत्समक कहलाता है। तो किसी परिमेय संख्या और शून्य का योग परिमेय संख्या होता है। शून्य को परिमेय संख्याओं का योगात्मक तत्समक कहते हैं। देखो, किसी परिमेय संख्या और शून्य का योग परिमेय संख्या होता है। किसी परिमेय संख्या और शून्य का योग परिमेय संख्या होता है। कोई भी परिमेय संख्या में यदि हम शून्य जोड़ते हैं तो योगफल परिमेय संख्या ही होगा। तदनुसार इसके अनुसार शून्य को परिमेय संख्याओं का तत्समक, संख्याओं का योगात्मक तत्समक, योगात्मक तत्समक कहते हैं।
कहते हैं। देखिए, किसी परिमेय संख्या और शून्य का योग परिमेय संख्या होता है, तदनुसार शून्य को परिमेय संख्याओं का योगात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे कोई परिमेय संख्या ले लीजिए, जैसे 3/5 और प्लस हम इसमें शून्य जोड़ रहे हैं, तो बराबर अगर हम जोड़ें इसको तो 3/5 ही होगा। इस प्रकार भी जोड़ सकते हैं। दूसरा नियम क्या है, हम इसको दूसरे प्रकार से जोड़ सकते हैं। देखिए, 3/5 प्लस 0, तो बराबर का निशान इसके नीचे /1 कर लीजिए, लासापा ले लीजिए, तो 5 1 का लासापा 5 आया, तो 3 गुणे 5 से 5 को भाग करेंगे, 5 1 कम 5 1 आया, प्लस 0 गुणे 1 पंचे 5 बराबर 3 1 कम 3, प्लस 0 और 5 का गुणनफल भी 0 होगा, /5 बराबर 3 में 0 जोड़ेंगे तो 3/5। अब देखिए, ये जो 3/5 है वो 3/5 के बराबर है कि नहीं है, तो इसलिए ये योगात्मक तत्समक है। जो योगात्मक तत्समक यानी परिमेय संख्याओं पर योग संक्रिया के प्रगुण आज समाप्त होते हैं, और इस से संबंधित जो न्यूमेरिकल होंगे, सवाल होंगे, वो आपको अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू।